नमस्कार, जय हिंद। आज दिव्यांग भाई सबके लिए एक बात है। आगामी चुनावी का मौसम आ रहा है, चुनाव का। उसमें मुझे दिव्यांगों का इस्तेमाल का बू आ रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज एक न्यूज़ आप सबको दिखाने वाला हूँ। प्रवीण कुमार हैं, वो आरजेडी का दिव्यांग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने ज़ुबान से कहा है कि आरजेडी जो है और तेजस्वी यादव जो है दिव्यांगों के हित में कार्य कर रही है, और जो किसी पार्टी ने दिव्यांगों के लिए प्रकोष्ठ नहीं बनाया है वो ये बनाए हैं। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इनको ये पूछना चाहिए था, जब आगामी कैबिनेट की मीटिंग से पहले हम सारे दिव्यांगों ने जो अपने अपने विधानसभा के मेंबर को, यानी कि एमएलए को, विधायक को, जो अपने मांगों और पेंशन की बढ़ोतरी से संबंधित मुद्दों का जागरण किया था उन सब के बीच में, तो उस पर एक बार भी बात क्यों नहीं हुई। और उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि 71 लाख दिव्यांग जो है हमारे बिहार में है, और उसमें से 20% जो है इतने निशक्त है कि वो अपना दैनिक कार्य भी, जो डेली रूटीन का काम होता है, वो खुद से नहीं कर पाते। उनको एक सपोर्ट, उनको एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो मेरा सवाल ये है कि उनको ये चीज़ पहले सुनिश्चित करनी चाहिए थी। 24 घंटा एक दिन जो दिव्यांग के लिए गुजरता है और जो इस हालात में है, जो खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जो है कि भोजन की व्यवस्था सबसे प्राथमिक रखनी चाहिए थी। उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा जो खुद से कमा नहीं पाते हैं दिव्यांग, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, 3000 या 3500 या फिर 4000। तो एक दिन जो ऐसे दिव्यांग गुजारते हैं वो समझिए कि बहुत दुखमयी है, और इस पे सबसे पहले बात होनी चाहिए थी कि दिव्यांग का पेंशन के बारे में बात क्यों नहीं हुआ, और पेंशन लागू क्यों नहीं हुआ। और वो जो है, आप वीडियो देखिए पहले। क्या दिव्यांग वोटर को अब आरजेडी अपने और बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, दिव्यांगों की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है। 71 लाख से ऊपर बिहार में दिव्यांग है। आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो विश्व के आबादी का 15% आबादी दिव्यांग है। हिंदुस्तान में भी वही औसत निकाल लीजिए। बिहार में 71 लाख से ऊपर है हम लोग, लेकिन किसी पार्टी ने आज तक सूद नहीं ली दिव्यांगों की। सबसे ज़्यादा नारकीय, जिल्लत, जहालत, जिंदगी जीने पर विवश है तो है दिव्यांग समाज। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लोग अमृत महोत्सव उत्सव मना रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों का सूद किसी ने ही नहीं लिया। बहुत सारे इस पे मेरा ये कहना है कि बहुत सारे दिव्यांग जो है समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सशक्त हैं, तो किसी पार्टी या फिर किसी नेता के लिए हमारा इस्तेमाल ना किया जाए। हमें अपने अधिकार से और मौलिक अधिकार से, आज़ादी से जीने का अधिकार दिया जाए। और सबसे पहले जो है, अगर ये सरकार सच में दिव्यांग के हित की सोचती है और हित की बात करती है, तो पहले इनके सारे MP MLA, मंत्री जितने हैं, कार्यकर्ता से लेकर, इन सबको पहले सबसे सख्त निर्देश जो है ये देना चाहिए था कि दिव्यांग के एक फ़ोन करने पे उनका समस्या का निपटारा और उनकी सुनवाई कार्रवाई सबसे पहली होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को कहाँ तक सही लगती है बताइए, क्योंकि जहाँ तक हो, लोग आज तक दिव्यांग का इस्तेमाल ही किए हैं, और अभी भी जो है सिर्फ बात करने से या फिर संवेदना प्रकट करने से दिव्यांगों का समस्या का हल नहीं होगा। उनका जो है कि सच में अगर उनके दुखों का वो निवारण चाहते हैं, तो पहले अपने सारे MP MLA और मंत्री सबको ये सुनिश्चित कर दे कि दिव्यांग जब एक फ़ोन करें तब उनकी सबसे पहले सुनवाई हो, उनके मुद्दे पे कार्रवाई हो। बहुत सारे आयोग बने बिहार में, देखिए ना, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, बाल विकास आयोग, दलित आयोग, यहाँ तक कि सवर्ण आयोग, लेकिन दिव्यांग आयोग नहीं। आरजेडी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। आरजेडी परिवार ने दिव्यांगों की दुर्दशा को देखकर सहानुभूति पूर्वक दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया है। आगे दिव्यांग आयोग का भी गठन होगा। हम सब दिव्यांग लोग एक हुए हैं। आज जो कार्यक्रम थी उसमें 38 जिला के जिलाध्यक्ष, 101 अनुमंडल के अनुमंडल अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सारे लोग उपस्थित थे। क्या लिया गया दिव्यांगों के हित के लिए? दिव्यांगों को कई कुछ मांग होती है। दिव्यांगों का सर्वांगीण और चहुमुखी विकास। दिव्यांगों को मिला ही क्या है? 400 रुपया पेंशन मिलता है। कोई स्टेट में जाइए ना, 3000 है, कहीं 2000 है, कहीं 5000 है, कहीं 5000 तक हाईएस्ट है। लेकिन बिहार में हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। यहाँ तो
यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि 400 रुपया पेंशन दिया जाता है दिव्यांगों का। 20% दिव्यांग ऐसा इतना ज़्यादा निःशक्त है, वो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं कर पाता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और उसको भी 400 रुपया मिलता है। सबसे ज़्यादा शिक्षा दिव्यांगों में है, तभी तो सबसे ज़्यादा नारकीय ज़िंदगी जी रहा है दिव्यांग। आरजेडी ने एक बीड़ा उठाया है कि समाज के मुख्य धारा में दिव्यांग भी आए, तो जाहिर सी बात है आप मीडिया वाले लोग आपसे भी गुजारिश करेंगे कि जाहिर उसको जागरूक कीजिए दिव्यांगों को। दिव्यांग एक हो, दिव्यांग अपना हक के लिए, अपना हकूक़ के लिए लड़ाई लड़े, और दिव्यांग अब तैयार हो गया है। दिव्यांग तैयार है कि अब आरजेडी के साथ? बिल्कुल आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी ने उनको बुलाया, उनको पूछा, उनको मान सम्मान दिया। आज तक किसी ने तो ऐसा नहीं किया। किसी दल में देखिए तो राष्ट्रीय या प्रादेशिक किसी भी तरह का पार्टी हो, किसी ने भी अभी प्रकोष्ठ भी बनाया है? नहीं, आरजेडी ने पहल किया है। आरजेडी से आस है, तेजस्वी जी से आस है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हम लोग के पिछले कार्यक्रम गांधी मैदान में आए थे, तो हम लोग का मांग पत्र था, उसको पढ़ के बोले थे कि यह मांग नहीं, आपका हक है। तो उनकी दिव्यांगों के प्रति वे संवेदनशील हैं। तो क्या आगे आने वाला चुनाव में जो दिव्यांग लोग हैं, क्या आरजेडी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ देंगे? बिल्कुल, हम तेजस्वी जी के विचारधारा के लोग हैं, लालू जी के विचारधारा के लोग हैं, हम जयप्रकाश जी के विचारधारा से प्रभावित हैं। हम सारे दिव्यांग लोग को तेजस्वी जी मदद कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी जहाँ खड़े होंगे हम सारे लोग वहाँ खड़े होंगे। अब राजनीतिक समीकरण, राजनीति में तो क्या होता है, बनते बिगड़ते रहता है, लेकिन हम लोग के रहनुमा आदरणीय तेजस्वी जी हैं, तो आदरणीय तेजस्वी जी के नक्शे कदम पर हम लोग चलेंगे, और दिव्यांगों के सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की जो दुर्दशा है वह। सवाल एक ये भी है कि सिर्फ चुनावी माहौल में दिव्यांगों को याद क्यों किया जाता है? दिव्यांग वोटर जो है, मानिए इनके कहने के मुताबिक कि बिहार में 71 लाख दिव्यांग हैं, तो 71 लाख दिव्यांग का वोट जो है एक मायने रखता है। तो चुनावी रणनीति के लिए जो है दिव्यांग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इनके इस बात से मैं सहमत हूँ कि इनको दिव्यांगों के हालात के बारे में इतनी जानकारी है। तो इनसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप सबसे पहले दिव्यांगों के पेंशन की बढ़ोतरी के लिए आवाज़ उठाएं और उस क्षेत्र में काम करें। दूसरी बात, दिव्यांगों को बिना किसी प्रावधान के सबसे तुरंत लोन मुहैया होना चाहिए, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, क्योंकि बिहार में पैसा नहीं है ऐसा बात नहीं है, बिहार के मंत्रिमंडल में पैसा नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन वही है कि जिसमें दिव्यांगों को समझने की, दिव्यांगों के हित की संवेदनशील हो दिव्यांगों के हित में, वही जो है दिव्यांगों के कल्याण के बारे में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये सारा चीज़ सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर हम जश्न मनाएं सिर्फ इस बात को लेके कि आरजेडी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया है, और वो जब चाहे हम दिव्यांगों को अपने कार्यालय में बुलाएगा, और वो हाईलाइट होगा, और फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, और हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मैं यही आप सबसे राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, और आप सबसे राय जानना चाहता हूँ कि मेरी ये 3 बातें आप लोगों को कैसी लगी। पहला कि शासन और प्रशासन दोनों मजबूत करें दिव्यांगों के हित में। दूसरी बात, पेंशन पे ध्यान दें। तीसरी बात, दिव्यांगों को लोन तुरंत से तुरंत मिले, क्योंकि दिव्यांग के लिए एक दिन 24 घंटा गुजारना, ऐसा परिस्थिति होते हुए भी मैं समझता हूँ कि बहुत दुखनीय है और ये सराहनीय है। तो इस पे आप सबका क्या विचार है, और आप प्रवीण सर से जो मैंने रिक्वेस्ट किया है इन 3 मुद्दों पे, इस पे भी आप प्रवीण सर से क्या कहना चाहते हैं, इस पे भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय बिहार, जय दिव्यांग।